नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। वैसे तो लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं और रिम्स के पेइंग वॉच में हैं, लेकिन इन सब के बीच शनिवार का दिन उनके लिए बेहद खास होता है। वो इसलिए क्योंकि उस दिन उनके पास कुछ मुलाकाती पहुंचते हैं, इस बात की इजाजत उन्हें दी गई है और कल शनिवार का दिन था और ऐसे में 3 राजद के नेता वहां उनसे मुलाकात करने पहुंचे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता, राजद नेता सैयद फैजल अली और इसके साथ साथ मंगीता देवी भी वहां पर पहुंची। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस दरमियान कई सारी बातें उनकी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हुई। सबसे पहले तो इन लोगों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ी हुई है, इसको लेकर उनके पास मुलाकाती तो पहुंच ही रहे हैं और उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी के साथ साथ पार्टी के आगे की रणनीति के बारे में भी बातचीत हो रही है। ऐसे में ये तीनों नेता कल वहां पर पहुंचे और इनमें से प्रेमचंद गुप्ता ने जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोरोना वैक्सीन जनता के लिए लगाने की जरूरत हमें पड़ी तो हम जरूर लगाएंगे। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार जब से कोरोना वैक्सीन का निर्माण हुआ है, कई सारी बातें कही जा रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगाना चाहिए, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले वैक्सीन लगाए, तभी हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे, तभी बिहार की जनता इस पर विश्वास करेगी। इसके साथ साथ ये तीनों नेता वहां पर क्या पहुंचे और क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई गई, प्लानिंग बनाई गई, ये पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। राजद के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। पीएम मोदी को सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर देश की जनता को संदेश देना चाहिए। कई देशों के प्रधान ने वैक्सीन लगाकर अपनी जनता को विश्वास में लिया है। पेइंग वार्ड में इलाजरत चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद वो मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोरोना वैक्सीन के लिए अप्रोच किया जाता है तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार की जनता के लिए वो ये सारे कदम उठाने को तैयार हैं। पार्टी सुप्रीमो की गिरती सेहत को लेकर उन्होंने चिंता जताई। कहा, दिनों दिन राजद अध्यक्ष का स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा है। इधर शिवहर से राजद के लोकसभा प्रत्याशी रहे फैसल अली ने लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार वेंटिलेटर पर है। नीतीश कुमार को सत्ता का मुंह छोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। भाजपा को भस्मासुर की उपाधि देते हुए कहा कि वह जिसके सर पर हाथ रखती है वो भस्म हो जाता है। उधर बिहार के रूनी सैदपुर से पूर्व विधायक मंगीता देवी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में उतरे बिहार को टारगेट किया गया और सत्ता का दुरुपयोग करके छलावा कर महागठबंधन को हराने का काम किया गया है। रांची के रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मिलकर इन नेताओं ने उनकी तबीयत का हाल तो जाना ही और बिहार की राजनीति पर भी चर्चा की। राजद सुप्रीमो से मुलाकात का दिन था और ऐसे में बिहार झारखंड के तमाम नेता और मंत्री पेइंग वॉच में उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। राजद विधायक मंगीता देवी ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार छल और कपट से बनी है, जनमत हड़प लिया गया है और मंगीता ने लालू की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि राजद सुप्रीमो के जल्द स्वस्थ होने की कामना मैं करती हूं। तो शनिवार का दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद खास होता है। इस दिन 3 घंटे की मोहलत उन्हें दी जाती है कि कोई भी मुलाकाती उनसे मिलने के लिए पहुंच सकता है और ऐसे में राजद के तमाम बिहार झारखंड के नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं और इसी सिलसिले में कल प्रेमचंद गुप्ता, सैयद फैजल अली और मंगीता देवी वहां पर पहुंची और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने कई सारी बातें कही और बताया ये कि आगे की रणनीति के लिए पार्टी बिल्कुल तैयार है और साथ ही साथ जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, इसको लेकर भी राजद के तमाम नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि नीतीश सरकार पूरी तरीके से छल और कपट से बनी हुई सरकार है। जनादेश को छीना गया है, मांगा नहीं गया। जिस तरीके से पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार इस बात की चर्चा बिहार की सियासत में गूंज रही है कि कहीं
कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद से ये चुनाव गलत ठहराया जा रहा है विपक्ष की ओर से। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन इस बात की पुष्टि लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस बार जो सरकार बनी है वो छल और कपट से बनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।